बोल तो रहा भाई कि देश के लिए कहीं गोल्ड मेडल लाते, कहीं अखाड़े में जाकर लड़ते, पहलवान नहीं तो लड़ेगा अखाड़े में। के ऊपर कोई मुसीबत आ तो वो गुजर समाज को याद करेंगे, भाई गुजरो आ जाओ मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। वो प्यार से काम करेंगे तो प्यार ही लगेगा, और गलत बयानबाजी करेंगे तो विरोध होगा। और उन्हें माँ बहन की गालियाँ देना, उनकी माँ बहनों पर, उनके पिताजी पर टीका टिप्पणी उल्टी सीधे शब्दों में करना, ये गलत है। हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं कि मैं जो खनन करता है, जो खनन कर रहे हैं, उन्हें इनके बारे में सब कुछ पता है। उसका कमीशन इन लोगों पे आ रहा था। खनन ये पहले से चला रहे थे। तो वे लोग जो है चैंपियन के लोग हैं, वही खाड़े में ऐसे कुत्ते पीट रहे। बाकी जो रही वो सोनू गुज्जर मीरकपुर बात करता है, वो बिरादरी की बात करें। अन्यथा यदि वो लड़ाने भिड़ाने की यहाँ बात करता है, उसका इलाज करा जाएगा। यहाँ जो वो एंट्री भी नहीं होने की। खानपुर विधानसभा में यदि वो भिड़ाने का काम करेगा तो यहाँ का गुज्जर समाज उसका विरोध करेगा। स्वागत है आपका राय न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से खानपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह के और जो वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी है, उनके समर्थन भी अभी आपने देखा होगा कि कल बहुत सारी वीडियो जारी हुई थी, जिसमें 11 बजे उमेश जी के समर्थक पहुंचे थे मैदान में नेहरू स्टेडियम पे, और शाम को 4 बजे पहुंचे प्रणव जी के। तो आज उमेश जी के समर्थक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और क्या कहना है इन लोगों का, क्योंकि जहाँ तक अगर तो बात करी जाए एक बिरादरी की, तो प्रणव सिंह चैंपियन जो आते हैं वो गुजर बिरादरी से आते हैं, और यहाँ पे भी गुजर समाज के ही सारे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या आखिर पूरा मामला है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानते हैं। मैं एडवोकेट सोनू राठी जी। सोनू जी, अभी जो पिछले कुछ टाइम से चल रहा है खानपुर विधानसभा में कि ऐसा शब्द बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, प्रणव जी की तरफ से भी वीडियो जारी हो रही है, उमेश जी की तरफ से भी वीडियो जारी हो रही है, क्या ये पूरा मामला है? मैं तो अपने विधायक माननीय उमेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से कुछ भी चैंपियन के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। जबकि चैंपियन साहब की बहुत ऐसी खामियां हैं जो उमेश कुमार विधायक जी उनको बोलकर उन पर पलटवार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता को भी और अपने आप में भी ये कहा है कि पलटवार करने की कोई ये पागल दिवालिया हो गया है, इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये विकास के काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। रही उसकी बात दंगल खोदते हैं, अरे दंगल खोदने की ज़रूरत नहीं। यदि किसी को करना है तो महज एक घर बीच में है चैंपियन का, इधर उमेश का। चैंपियन साहब आगे उनके घर उसको जान से मार दें, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इन पर हार नहीं पच रही है, बाकी और कुछ नहीं। 72 विधानसभाओं में सब लोग 72 ही जीते हैं और लोग हारे हैं, कहीं कोई बात नहीं। खानपुर विधानसभा में ये अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। प्रणव की तरफ से एक बयान और आया था कि उमेश जी ने बोला है कि हम किले में अटैक कर देंगे, किले में घुस जाएंगे। ये कहाँ बोला? आप कहीं बोला हो तो उसको रिकॉर्ड करिए, बताइए। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं। और रही उसकी महल की बात, अभी विगत दिनों महल में लंडोरे में आग लगा दी थी। ये यहाँ से भाग गया था, हम इसके पीछे पीछे रहे, हमारे से आगे। ये यूपी में भाग गया, कभी कहीं भाग गया। इसने अपने भागने के चक्कर में अपना ताऊ जेल में डाल दिया। ये अपने आप जेल से बच गया, अपना ताऊ जी को भेंट चढ़ा दिया। इससे जो मान सम्मान कम करने वाला व्यक्ति है वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है। इसको ना अपने पापा का पता ना। जब हमें अपने माँ बाप के बारे में अच्छा नहीं कहेंगे तो हम दूसरे के बारे में भी ऐसा ही कहेंगे। अब बात कर लेते हैं सोनू जी, बिरादरी की बात कर लेते हैं। तो बिरादरी में कुंवर प्रणव सिंह का भी कहना यह है कि सारे गुर्जर समाज हमारे साथ है, और साथ में ही जो मीरकपुर से सोनू गुजर जी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि पूरी गुजर बिरादरी एक साथ हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो आपको ये कहना चाह रहा, सोनू आप लोगों ने हीरो बना दिया। सोनू कुछ नहीं है ना, उत्तराखंड में सोनू का कोई वजूद है, वो यूपी का आदमी है। हम ऐसे लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। जो हमारा यहाँ आपस में भाईचारे को खराब करता हो, उन लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो भाईचारे को खराब करता हो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है सोनू जी का। हमारे साथ और भी यहाँ पे साथी हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि खानपुर जो विधानसभा है उसके जो विधायक हैं, पूर्व विधायक प्रणव सिंह हार की बौखलाहट में पागल हो चुके हैं, और विधायक जो वर्तमान है उमेश शर्मा जी, उनके द्वारा विकास के अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। बेटियों गरीब बेटियों की शादी हो रही है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, पूर्व विधायक जी, आप जो है 100 लगभग शादी हो चुकी है विधायक जी के द्वारा। आप गुज्जर समाज की किसी एक बेटे की शादी कर दें तो समाज आपका ऋणी रहेगा। लेकिन प्रणव जी का तो कहना है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो पहले की योजना में त्रिवेंद्र सरकार के टाइम पे हम लोग ही योजना पास करा के लाए हैं। उमेश जी अब उसी योजना का फायदा उठा रहे हैं। ये तो उनकी सरासर बात गलत है। जो वर्तमान विधायक है उनके ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं। वो तो उन पर आडंबर बना रखा है, बिना झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, जिससे जनता में उनका क्रेज बना रहे। लेकिन काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ेगी।
और विधायक पढ़नों को जो है अब भविष्य के लिए भी राजनीतिक रूप से खत्म माना जाए। जी एक सवाल और उठता है, जैसे कि कल की ही बात ले लो, नेहरू स्टेडियम में प्रणब सिंह की तरफ से भी बहुत सारे गुजर बिरादरी के जो युवा थे वो अपनी ताल ठोक रहे थे वहाँ पे। वो सब जो किराए के थे, गुज्जर समाज के वहाँ कोई आदमी नहीं था। और गुज्जर समाज एक ऐसा समाज है, सभ्य और शिक्षित समाज है, ये सब समाज के साथ लेकर चलता है। अकेले अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी की बात गलत है और वर्तमान विधायक उमेश शर्मा जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सर्व समाज का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, जो गुजर समाज है पढ़ा लिखा है और सबको साथ लेके चलता है, ये कहना है भाजपा का। हमारे साथ एक और भी प्रधान जी हैं। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। अब बाहुबल नहीं चलता, अब तो वोट चलो। लेकिन कहीं ना कहीं तो बाहुबल दिखाएंगे, क्योंकि 55 की उम्र में उनका 56 का सीना है और डोले भी बहुत मोटे बताते हैं। तो देश के लिए कोई मेडल लाते, कुश्ती लड़ते, पहलवान वहाँ पड़े हैं, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हिफाजत करते, उनकी मदद करते, कहीं ना कहीं बिरादरी का कुछ सम्मान करते, रुड़की से लक्सर फोर लान बनवाते। जब इतने चैंपियन में तो गोल्ड मेडल लाए हैं, कहाँ लाए? हमें तो कहीं दिखा नहीं, कहीं नाम कभी ना समाचारों में आया ना कहीं अखबारों में आया। वैसे कहो जाओ, जब हम भी चले जाते हैं उनके साथ में, भाई मेडल जीत लिया। FSI क्वालिफाइड भी बताते हैं। कहाँ? वो तो आपको ही ना कर दी उन्होंने परसों। अच्छा, वो तो चबर गए उस बात को। वो तो आज कहाँ कर। जैसे कुंवर प्रणब सिंह बार बार अखाड़े में ललकारते हैं और सभी को ललकारते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? अखाड़े में बोल तो रहा भाई कि देश के लिए कहीं गोल्ड मेडल लाते, कहीं अखाड़े में जाकर लड़ते। पहलवान नहीं तो लड़ेगा अखाड़े में। अब आम आदमी को कहने लगा तुम लड़ लो, तो आम आदमी थोड़ा ही लड़ लगा। उमेश कुमार को उन्होंने ललकारा था, उमेश कुमार ने इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ के वो जीत गए। ललकार पे ही तो जीतते। अच्छा, जैसे चैंपियन बताते हैं, चैंपियन किस चीज़ के चैंपियन है? ये पंजा के हैं या कुश्ती के? क्योंकि कुश्ती के लिए ललकारते हैं। हमें तो आज तक पता नहीं चला कहीं से कुश्ती लड़ते देखे नहीं कहीं से। सुना चैंपियन है, नाम के चैंपियन है, कुश्ती कहीं नहीं लड़े है किसी ने। तो सुना आपने, नाम के चैंपियन है, कहीं नहीं देखा, ना तो कुश्ती लड़ते देखा, ना और कोई गेम में देखा। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी हैं। भाई जी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भीम गुर्जर है। भीम भोज जी, ये एक आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मीर भोज की प्रतिमा को लेके सवाल खड़ा किया था कि प्रणब कहते हैं कि हमने बनाई है, क्या वास्तविकता है? देखिए, अपने खुद के पैसे से बनाई नहीं। हाँ, ये है कि उनका सरकार से ले गए थे पैसे, उन्होंने जो उसके लिए वो करवाए और उन्होंने मीर भोज की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसके लिए उन्होंने बताई देंगे, उन्होंने अच्छा काम किया समाज के लिए। एक अलग जगह वहाँ से एक प्रतिमा लगवाई, सराहनीय काम है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस चीज़ के लिए सराहना करते हैं। पर लेकिन जो आए दिन बार बार उल्टे सीधे बयानबाजी करना, दूसरे नेता को कमज़ोर आंकना और उन्हें माँ बहन की गालियाँ देना, उनकी माँ बहनों पर, उनके पिताजी पर टिप्पणी उल्टी सीधे शब्दों में करना, ये गलत है। हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते हैं। एक सोनू गुर्जर हैं, सोनू गुर्जर मीर भोज के बैनर तले सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और यहाँ पे जब भी आते हैं विवादित बयान उनकी तरफ से भी आते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वो मीर भोज जी के बैनर के नीचे कोई काम करते हैं, वो राष्ट्रीय वीर जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीरपुर के सोनू मावी, हमारा बड़े भाई, सम्मानित भाई हैं। अगर वो मीर भोज के बैनर के तले कुछ काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ में रहेंगे। गुर्जर समाज के लिए कोई भी अगर वो काम करेंगे, उन्हें सपोर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर देखो वो मीरपुर से चल गया दूसरे प्रदेश से, यहाँ से आमा, और आमा कोई बात नहीं, कार्यक्रम करें, हम भी सहयोग करेंगे। पर अगर एक अपने समाज के नेता के लिए उसकी गलत बात तो उन्हें समर्थन करेंगे, तो देखो वो सही नहीं होगा। अगर हमारा कोई समाज का नेता गलत काम कर रहा है, किसी का संदेश दूसरे समाजों में गलत जा रहा है, तो हमें उसके बता देना चाहिए, भाई आप ये गलत कर रहे हो। उसे गलत नहीं बताते, बल्कि उसका पक्ष लेकर और उल्टा जो समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। इस चीज़ का विरोध करते हैं। पूर्व विधायक हैं और वर्तमान विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं फेसबुक खेल रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि आप आओ। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें जनता को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं? देखिए, फेसबुक पर तो हर कोई नेता आजकल फेसबुक पर लगा हुआ है, पर हमारे जो दोनों विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, वो वर्तमान भी, ठीक है, फेसबुक पर चल रहे हैं, सभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। पर जो फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालना, अपनी रोज की क्रिएटिविटी पोस्ट पर फेसबुक पर अपलोड करना, ये कोई गलत काम नहीं है। पर वाक्य का इसे गलत रूप से डाला जा, किसी के बारे में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करा, वो गलत है। लेकिन खानपुर की जनता को तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है ना? नहीं, गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कौन कर रहा है? दोनों विधायक की तरफ से, जैसे कल भी नेहरू स्टेडियम, दोनों विधायक में कौन गुमराह कर रहा है? उमेश जी ने बताओ, कहाँ जनता गुमराह करने का काम करे? कोई अगर ऐसी चीज बोल ली हो उमेश ने आगे, भाई जिससे जनता गुमराह हुई, तो बताओ आप। प्रणब को तभी तो उसका विरोध है राज। वो गलत बात ना बोलते तो उनका विरोध कौन करता है? उनकी गलत शब्दावली का, उसी चीज़ का विरोध है। उधर नेगेटिविटी फैलाता है जनता में कि मुझे ये बोल दिया। अच्छा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ तो वो गुर्जर समाज को याद करेंगे, भाई गुजरो आ जाओ, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। जब गुर्जर समाज को खासकर उनकी जरूरत हो, तब वो कहीं नजर नहीं आते।
तो ये कहेंगे गुर्जरवाद हो गया। वो बोल रहे हैं मैं वीर गुर्जर हूँ, मुझे गुर्जर होने पर अभिमान है। ये अभिमान तब कहाँ चला जब उसे समाज को जरूरत हो उसकी, तब अपने स्वाभिमान के लिए क्यों नहीं उठ पाते हैं, समाज के लिए स्वाभिमान के लिए क्यों नहीं उठ पाते हैं। या अकेला घर में गुर्जर बनकर बैठे हैं। यानी कि आप लोगों के कहने के अनुसार अब गुर्जर समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। नहीं, हम बहिष्कार नहीं कह सकते कि बहिष्कार कर दिया। देखो, बहिष्कार करना किसी को कोई अधिकार नहीं है, पर हाँ इतना कि रोज़ समाज को अगर ऐसे रोज़ रोज़ अपमानित करने का काम करेगा तो उसका रोज़ बहिष्कार करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ना हम इतने दुश्मनी है कि हम किसी का बहिष्कार कर दें। ठीक है, वो बहिष्कार करवा दें, उन्होंने मेरा बहिष्कार मेरे गांव से करवाया था, मैं आपको संज्ञान में डाल दूँ आपके उसमें। वो बहिष्कार करवाया था, पर हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को बहिष्कार करवाने का। ना मैं कि समाज ने इजाज़त दे रखी कि हम किसी का बहिष्कार यूँ बोल देंगे कि भाई बहिष्कार कर दो। सम्मान उनका भी, पूर्व विधायक रहे उनका भी सम्मान करते हैं, पर अगर गलत शब्द आपका जैसे बहिष्कार करवाया, आपकी कोई गलती तो नजर आई होगी, लेकिन अभी प्रणब की तो बहुत ज़्यादा गलती आ रही है, तो आप लोग क्यों नहीं अधिकार रख रहे हैं? नहीं, हम उन्हें बहिष्कार करने का अधिकार नहीं रखते। उनकी गलत चीज़ों को उनका विरोध करने का अधिकार पूरा रखेंगे। अगर वो गलत करेंगे जवाब दिया जाएगा उसी भाषा में, जिस भाषा में वो चाहेंगे। वो प्यार से काम करेंगे तो प्यार ही मिलेगा, वो गलत बयानबाजी करेंगे तो विरोध होगा, और विरोध भी उस तरह होगा जिस तरह में चाहेंगे। जी, तो सुना आपने कि प्रणब जी के विरोध में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गलत बयानबाजी करते हैं, गुर्जर समाज पूरा उनसे नाराज हो चुका है, और इसी नाराजगी का कारण आज प्रेस मीट करी है गुर्जर समाज ने। और गुर्जर समाज बोल रहे हैं हम गलत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम करते हैं। इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।